बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग नर्वस सिस्टम का एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हम नर्वस सिस्टम के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उनको जरूर देख लीजिएगा। नर्वस सिस्टम का एमसीक्यू देखने के पहले नर्वस सिस्टम का जो हमने जो वीडियो बनाया है उसे देख लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में अच्छा लगेगा। यह जो एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, आपके क्लास के साथ साथ जो ओलंपियाड या इस टाइप का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उनके लिए भी आपको समान रूप से यह उपयोगी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। यहाँ हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट द नर्वस सिस्टम यू कांट सी, हियर, टेस्ट ऑल ऑफ दी। क्या होगा? नर्वस सिस्टम के बिना हम देख नहीं सकते, या कि हम सुन नहीं सकते, या कि हम कोई चीज़ का टेस्ट फील नहीं कर सकते, या कि इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, नर्वस सिस्टम के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। न तो हम देख सकते हैं, न तो सुन सकते हैं, न तो टेस्ट ले सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? सेरेब्रम, स्पाइनल कोड, मेडुला, सेरेबेलम। देखिए, हमने आपसे डिस्कस किया था कि ब्रेन का मेन 3 पार्ट होता है। सेरेब्रम होता है, यहाँ देखिए आपको समझाने के लिए हमने जो है ब्रेन का पिक्चर लगा दिया है। जो ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये वाला देखिए आप यहाँ पे, ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो सेरेब्रम होता है। उसके बाद जो पार्ट होता है हमारा, देखिए ये वाला जो हमारा जो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये है सेरेबेलम है। और ये जो हमारा जो नीचे वाला जो ये जो छोटा सा जो पार्ट आपको जो ये दिख रहा है, ये है मेडुला है। तो सेरेब्रम जो है ब्रेन का पार्ट हो गया, मेडुला ब्रेन का पार्ट हो गया, और सेरेबेलम भी जो है ये ब्रेन का ही पार्ट हो गया। तो ब्रेन का पार्ट क्या नहीं हुआ? ब्रेन का पार्ट क्या नहीं हुआ? स्पाइनल कोड ब्रेन का पार्ट नहीं हुआ। स्पाइनल कोड कहाँ है? अब ये देखिए हमारा, ये जो हमारा वाइब्रेटर कॉलम जो होता है, रीढ़ की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के बीच में जो है स्पाइनल कोड पाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि स्पाइनल कोड ब्रेन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। Which part of your brain help in balancing your body and help in coordinating all your muscle? अभी हमने जो ब्रेन का जो पार्ट का जो हमने अभी डिस्कशन किया है कि 3 पार्ट होता है, वही पार्ट यहाँ पे है। और तीनों पार्ट का अलग अलग हमने क्या क्या वर्क है वो भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। चलो अभी हम जो है उनको ब्रीफली उनको हम फिर आपको हम बता देते हैं कि तीनों पार्ट का क्या क्या वर्क होता है। और ये देखिए, जो हमारा जो ब्रेन का जो मेन जो पार्ट है, ये पार्ट हमें कोई भी चीज रिमेम्बर करने में, सोचने में, या तो कोई भी सीखने में, कुछ भी जो हम जो है सीखते हैं या तो याद करते हैं, ये सारे चीज जो है, ये जो ब्रेन का जो मेन पार्ट होता है सेरेब्रम, ये सेरेब्रम से ही कंट्रोल होता है, इसी से रेगुलेट होता है। मतलब कुछ हम जो है थिंक कर रहे हैं, या तो याद कर रहे हैं, या तो कुछ सीख रहे हैं, ये सारे जो है सेरेब्रम से कंट्रोल होता है। और हमारा जो आँख, कान, नाक और जो हमारा जो टंग है, ये इनके जो फंक्शन जो कंट्रोल है वो भी सेरेब्रम से ही होता है। और सेरेबेलम जो होता है, ये वाली जो पार्ट है, ये पार्ट क्या करता है? हमारे बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प करता है सेरेबेलम।
ये हमें चलने में, दौड़ने में, तैरने में, जंप करने में, बैठने में, सोने में, ये जो है हेल्प करता है, मतलब कंट्रोल है। ये सारी चीजें कंट्रोल जो है सेरेबेलम से होता है। मतलब बॉडी को बैलेंस बनाने में सेरेबेलम हेल्प करता है। और जो ये जो हमारा जो मेडुला होता है, ये जो हमारा जो इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे बॉडी का जो होता है, जैसे कि हार्ट बीट, हमारा जो हार्ट का जो बीट चलता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, हम जो सांस लेते हैं, ये सारे कहाँ से कंट्रोल होता है? ये मेडुला से कंट्रोल होता है। तो अब इनको आप जो है ठीक से यदि आप याद रखें, तब आप जो है इन क्वेश्चन का आंसर आप ठीक से दे पाएंगे। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इसको आप याद रखिएगा तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप ठीक से दे पाइएगा। अब यही देखिए, वही उसी से रिलेटेड ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ योर ब्रेन हेल्प इन बैलेंसिंग योर बॉडी एंड हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग ऑल योर मसल्स। अब बताइए क्या होगा? हम अभी वहां पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपने आंसर ढूंढ लिया, सेरेबेलम होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। विच सेंस ऑर्गन डिफरेंटाइट्स बिटवीन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा है, छोटा है, हम कैसे हम पता लगा पाते हैं? जीभ से, ईयर से, आंख से, या कि नाक से? ऑब्वियसली या आंख से देख करके तो हम पता लगा पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? आई हो गया। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दीज एक्शन वुड नॉट बी प्रोमोटेड बाय द ब्रेन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए ध्यान से पढ़िए। ये कौन सा एक्शन में हमारा ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? पीलिंग ए बनाना बिफोर ईटिंग, आप बनाना छील करके खाते हैं। स्केचिंग, कोई चीज का स्केच बना रहे हैं। प्रिंकिंग ऑफ ए फिंगर बाय ए पिन एंड द फिंगर क्विकली पुलिंग इट बैक। मतलब आपको कोई यदि फिंगर में एक पिन चुभ गया और आपका दूसरा उंगली उस पिन को निकालने के लिए क्विकली एक्शन ले रहा है। और नेक्स्ट है आंसरिंग ए क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आप सुना और उसका आप आंसर दे रहे हैं। अब बताइए, ये 4 एक्शन है, चारों एक्शन में से कौन सा एक्शन ब्रेन के द्वारा जो है डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है? बताइए, सोचिए आप। ठीक है, मैं समझ रहा हूं कि आप सोच लिए होंगे। इसका आंसर होगा प्रिंकिंग ऑफ ए फिंगर बाय पिन एंड द फिंगर क्विकली पुलिंग इट बैक। इसके बारे में मैं फिर थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूं। क्या है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा जो नर्व्स है, उसमें होता है एक सेंसरी नर्व होता है और एक मोटर नर्व होता है। इसके बारे में आपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है आपको। तो सेंसरी नर्व क्या होता है कि हमारे जो बॉडी का किसी भी पार्ट में किसी तरह का जो भी प्रॉब्लम होता है या तो किसी भी तरह का जो इंफॉर्मेशन होता है, वो सेंसरी नर्व क्या करता है, वो मैसेज हमारे स्पाइनल कोड को भेजता है। और स्पाइनल कोड मोटर नर्व्स के द्वारा हमारे जो बॉडी पार्ट उसमें जो इन्वॉल्व होना चाहिए, उन चीजों से छुटकारा पाने के लिए उनको मैसेज देता है कि जाकर के देखो क्या करना है। जैसा कि हमने जो अभी ये जो एग्जाम्पल है, कोई भी हमारे कहीं भी यदि पिन चुभ गया, तुरंत हम क्या करते हैं? तुरंत दूसरा हाथ से पिन को हम निकालते हैं। इसमें क्या होता है? सेंसरी नर्व क्या करता है? मैसेज भेजता है स्पाइनल कोड को, और स्पाइनल कोड तुरंत जो है मोटर नर्व्स को निर्देश देता है। मोटर नर्व्स के द्वारा निर्देश देता है हाथ को कि जो है आप वहां पे देखिए क्या दिक्कत हो रहा है, उसको निकालिए। और तुरंत जो है हमारा हाथ जो है एक्शन करता है, और यह एक्शन विद इन सेकेंड होता है। तो ये वाला जो एक्शन होता है, ये स्पाइनल कोड से कंट्रोल होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये वाला जो एक्शन होता है ये स्पाइनल कोड से कंट्रोल होता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आवर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कोड एंड द, हमारा नर्वस सिस्टम क्या क्या मिल करके बनता है? ब्रेन, स्पाइनल कोड, और तीसरा क्या होगा? ब्लड वेसल, किडनी, लंग्स, नर्व्स। आपको पता चल ही गया होगा, इसका आंसर क्या होगा? नर्व्स। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन इसे यही जो हमने जो अभी आपको बताया है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, ये एक्सप्लेनेशन इनको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं हम। A person might faint if his heart does not send enough blood to his, कोई भी आदमी बेहोश हो जाता है, कैसे हो जाएगा? यदि उनका हार्ट कहाँ ब्लड सेंड नहीं करेगा तो वो बेहोश हो जाएगा। पैर में, हाथ में, किडनी में, ब्रेन में। सोचिए, ऑब्वियसली बड़ा इजी है। ब्रेन में, ब्रेन में यदि ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो कोई भी आदमी क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वी हैपन टू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट, द सेंसरी नर्व्स इमीडिएटली पासेज ए मैसेज टू द, अब भी हमने जो है इस पर डिस्कशन किया है। अब बताइए, ये जो सेंसरी नर्व जो है इमीडिएटली किसको मैसेज पास करता है? कोई भी यदि आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेंगे तो सेंसरी नर्व्स कहाँ मैसेज पास करता है? ब्रेन, हैंड, स्पाइनल कोड, आई। इसका आंसर होगा स्पाइनल कोड। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। ठीक है, ठीक है, वही चीजों को जो है अभी हम जो फिर से यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर दिए हैं। सेंसरी नर्व का क्या काम है, मोटर नर्व का क्या काम है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। टू क्लीन ए ब्लॉक्ड नोज वी मस्ट इनहेल, यदि सर्दी हमें होती है और हमारा नोज यदि ब्लॉक हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या सूंघना चाहिए? क्या इनहेल करना चाहिए? परफ्यूम, स्टीम, आइस, नन ऑफ द एबव। क्या होगा बताइए? क्या परफ्यूम का सेंट लेने से हमारा ब्लॉकेज नाक जो है खुल जाएगा, या कि स्टीम लेने से खुलेगा, मतलब गर्म भाप, या आइस लेने से खुलेगा, या कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इसका आंसर होगा स्टीम। स्टीम क्या होता है? गर्म भाप होता है। ये क्या करता है कि आपका जो नाक को ब्लॉक किया है वो बलगम ब्लॉक करता है। वो हम जब गर्म भाप लेते हैं नाक से तो वो बलगम को क्या करता है? ये पतला कर देता है। पतला करने से क्या होता है? वो ब्लॉकेज नोज जो है क्या होता है? वो खुल जाता है। इसका आंसर क्या होगा? स्टीम होगा। उसी को हमने जो है ब्रीफ कर दिया है, देख लिए। स्टीम कैन थिन म्यूकस एंड हेल्प इट ड्रेन फ्रॉम योर नोज। ठीक है, हमने एक आपको किस तरह से यदि सर्दी हो जाए तो फास्टर रिलीफ के लिए क्या करना चाहिए उसे हमने जो यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है कि आपको किसी भी बाउल में पानी ले लीजिए, पानी को गर्म कीजिए, अपने हेड पर एक टॉवेल डालिए और जो गर्म पानी से जो स्टीम आ रहा है उसको नाक से लीजिए। आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा। यदि बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है, नाक ब्लॉक हो रहा है, तो दिन में 3-4 बार ऐसा करने से हमारा सर्दी में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कहाँ से कंट्रोल होता है पूरा बॉडी? हार्ट से, ब्रेन से, लीवर से, किडनी से? बताइए। देखिए, ये चारों हमारा जो बॉडी का पार्ट है चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा ह्यूमन बॉडी कंट्रोल कहाँ से होता है? ऑब्वियसली है कि ये ब्रेन से ही होगा। ठीक है, चारों पार्ट इंपॉर्टेंट तो है लेकिन कंट्रोल कहाँ से होगा? ब्रेन से होगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि किसी भी व्यक्ति का यदि हार्ट खराब हो गया
तो बदला जा सकता है। लीवर खराब हो गया तो बदला जा सकता है। किडनी खराब हो गया तो वो बदला जा सकता है, लेकिन ब्रेन नहीं बदला जा सकता है, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो ब्रेन तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम इन अवर बॉडी इज, क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो क्या होगा इसका आंसर? नर्वस सिस्टम। अभी हम लोग नर्वस सिस्टम ही तो पढ़ रहे हैं, और नर्वस सिस्टम ही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, जो कि सारे इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरे जगह भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ अ स्पेशल सेल। नर्वस सिस्टम एक स्पेशल सेल से बना होता है। उस सेल को क्या बोलते हैं? बताइए। उस सेल को न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। ये देखिए वही चीज हम जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ। नर्वस सिस्टम यूज टीनी सेल कॉल्ड न्यूरॉन to send message back and forth from the brain through the spinal cord to the nerves throughout the body. Billion of neurons work together to create a communication network. हमारा जो नर्व्स है बिलियंस है। एक बिलियन में कितना होता है? 100 करोड़ का 1 बिलियन होता है। और ये 1 बिलियन नहीं है, बिलियंस है, बिलियंस। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कितना न्यूरॉन है ये आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ब्रेन का वेट कितना होता है? बताइए। आधा किलो, 1.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम। इसका देखिए एक्चुअल नहीं होता है, ये अबाउट वर्ड का हमने यूज किया है, अबाउट वर्ड का हमने यूज किया है। ठीक है, तो अबाउट इसका जो वेट होता है 1.5 किलोग्राम होता है। इसको देखिए आपको मैं एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। एवरेज एडल्ट मेल वेट, ठीक है, जो हमारे एक जो मेल का जो हमारा जो ब्रेन होता है वो 1370 ग्राम होता है। एक फीमेल का जो ब्रेन होता है 1200 ग्राम होता है। अब ये आप एग्जैक्ट मत मान लेना कि एग्जैक्ट इतना ही होता है, इसमें भी थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन इसी के आसपास होता है। ठीक है, तो इसका जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरह से पूछा जाएगा, एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अब ये जो है नंबर्स है इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बिग ब्रेन इज कॉल्ड, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ब्रेन का जो पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं? सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा होता है? बताइए। सबसे बड़ा होता है सेरेब्रम। आपको हमने पिक्चर भी दिखाया था। सेरेब्रम क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। सेंसरी नर्व्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम, हाँ बताइए। सेंसरी नर्व्स कहाँ से इंफॉर्मेशन कैरी करता है? ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक, या कि सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, या कि स्टोमक से ब्रेन तक, या प्रीफेरी टू सेंटर? बताइए। ये हमारा होगा सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। आप समझ रहे होंगे, इनके बारे में हम जो है पीछे डिस्कस कर चुके हैं सेंसरी नर्व के बारे में। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन इज ए रिएक्शन, क्या है? ऑटोमेटिक। क्या होगा? ऑटोमेटिक होगा। आप देखिएगा, यदि आपके बॉडी में कहीं भी थोड़ा सा पिन चुभ गया या थोड़ा गर्म पानी पड़ गया, आपका एक्शन विद इन सेकेंड होगा।
इवन आपको देखे होंगे, यदि गलती से कोई चींटी वगैरह यदि आपके पैर में काट लिए, तो आप जो है तुरंत एक्शन लेंगे, सेकेंड, विद इन सेकेंड लेंगे। ये एकदम लगता है कि ऑटोमेटिक एक्शन होता है। सेंसरी नर्व तुरंत मैसेज भेजता है स्पाइनल कोड को, और स्पाइनल कोड तुरंत जो है हमारे हाथ को ऑर्डर देता है कि वहां देखो उस पार्ट में क्या हो रहा है। तो ये एक्शन जो होता है ऑटोमेटिक होता है। चलिए नेक्स्ट है, नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन ह्यूमन बॉडी, कितना सेंस ऑर्गन है बताइए, सोचिए। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन है हमारा आई, हमारा नोज, हमारा ईयर, हमारा टंग एंड हमारा स्किन। कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय, हार्ट बीट कहां से कंट्रोल होता है? हम अभी जो है काफी बार इसका चर्चा कर चुके हैं, आपको याद तो हो ही गया होगा। हार्ट बीट कहां से कंट्रोल होता है? मेडुला से होता है। ठीक है, ठीक है। तो आपको यदि मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है। आप बताइए, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, ब्रेन का जो है मेन थिंकिंग पार्ट को क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं। नेक्स्ट है, क्या चीज कंट्रोल इन वॉलंटरी एक्टिविटीज लाइक स्नेजिंग एंड कफिंग? बताइए, हमारे जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होता है वो कौन कंट्रोल करता है? बताइए। सीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, ब्रीथिंग हो गया, ये सब चीजें कहाँ से कंट्रोल होता है? मेडुला से होता है। कहाँ से होता है? मेडुला से होता है। अच्छा, इसके बाद फिर बताइए, ये हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? अभी हम बोल चुके हैं, मेडुला करता है। नेक्स्ट क्या है? इन रिफ्लेक्स एक्शन, द रिफ्लेक्स एक्शन इज फॉर्म बाय द रेस्पिरेटर। क्या होता होगा? स्पाइनल कोड। कौन है इसका रिसेप्टर? स्पाइनल कोड। ठीक है। द डैश इज कंसर्न विथ कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मूवमेंट, मसल के मूवमेंट को हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो गया है, इसका हम इतने बार हम डिस्कशन कर चुके हैं अभी। सेरेबेलम। क्या होगा? सेरेबेलम। अभी हम इनका सारे का आंसर देख लेते हैं। देख लीजिए, पहला वाला है सेरेब्रम, दूसरा है मेडुला, तीसरा का है भी मेडुला, चौथा का है स्पाइनल कोड, पांचवा का क्या है? सेरेबेलम। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द, ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? बताइए, आपको पता ही होगा। एंड द स्पाइनल कोड, बाय द, स्पाइनल कोड को कौन प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है, और स्पाइनल कोड को कौन प्रोटेक्ट करता है? वाइब्रेटरल कॉलम। हमने जो है पिछले पिक्चर में भी दिखाया था आपको, ये जो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर में जो है स्कल होता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। और स्पाइनल कोड को वाइब्रेटरल कॉलम, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो कंट्रोल करता है। ठीक है, स्कल एंड वाइब्रेटरल कॉलम। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? द सेंसन्स ऑफ पेन विल बी कैरिड फ्रॉम द स्किन टू द ब्रेन बाय द, बताइए कौन सा नर्व से हमारा स्किन से ब्रेन में मैसेज जाता है? बताइए, बताइए। सेंसरी नर्व। क्या होगा? सेंसरी नर्व। देख लेते हैं क्वेश्चन सर, सेंसरी नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोर्शन ऑफ द आई दैट हैज सेल्स सेंसिटिव टू लाइट एंड कलर इज, ये कौन सा आई का पार्ट है जो कि लाइट और कलर
के प्रति जो है सेंसिटिव है, क्या होगा इसका आंसर? रेटिना होगा। अभी मैं आपको आंख का पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, आंसर क्या होगा? रेटिना होगा, रेटिना होगा। नेक्स्ट क्या है? द पार्ट ऑफ द आई ऑन विच द इमेज इज फ्रेम्ड। हमारा कौन सा आई का पार्ट है जहां इमेज बनता है? बताइए। इसका भी आंसर रेटिना ही होगा, रेटिना होगा। ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, नोटबुक में भी नोट डाउन करना है और दिमाग में भी नोट डाउन करना है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा जो है आंख का जो है अंदर का पार्ट ये बना हुआ है। हमारा जो आंख का ये जो लेंस है ये वाला है, ये हमारा आंख का ऊपरी भाग हमारा दिख रहा है। और यहाँ से हमारा जो इमेज जो बनता है, यहाँ देखिए आगे पे यहाँ रेटिना है, यहीं पे इमेज फ्रेम होता है और यही जो है फिर हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता है इमेज फ्रेम करके, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसे आप समझ गए होंगे। बाकी लेंस पुपिल्स ये सारे चीजें जो है हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड द स्कल बोन इज फिल्ड विथ ए। बताइए, जो हमारा ब्रेन है और स्कल है उनके बीच में कुछ भरा होता है, क्या भरा होता है? बताइए क्या भरा होता है? देखिए, ये हमने आपको बताया था कि हमारे ब्रेन और स्कल के बीच में फ्लूइड भरा होता है, जो क्या करता है, जर्क नहीं आने देता है। ठीक है, ये एक तरह का शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ अवर बॉडी, क्या होगा? हमारा बॉडी का जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। क्या बोलता है? रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट क्या है? द कोड दैट कनेक्ट द ब्रेन टू द नर्व्स। बताइए, कोड दैट कनेक्ट द ब्रेन टू द नर्व्स, स्पाइनल कोड। क्या होगा? स्पाइनल कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। जिस तरह से मेमोरी रिलेट करता है सेरेब्रम से, उसी तरह हार्ट बीट क्या चीज से रिलेट करेगा? बताइए, सोचिए। देखिए, हमने अभी पढ़ा है कि हमारा ब्रेन का 3 जो पार्ट होता है वो सेरेब्रम में मेमोरी स्टोर होता है। हमारा हम जो भी सोचते हैं वो कहाँ स्टोर होता है? वो सेरेब्रम में होता है। तो उसी तरह से हार्ट बीट किसके द्वारा कंट्रोल होता है? हार्ट बीट कहाँ से कंट्रोल होता है? मेडुला से होता है। कहाँ से होता है? मेडुला से होता है। अब नेक्स्ट बताइए, ये सेरेबेलम क्या चीज को कंट्रोल करता है? मसल्स का कंट्रोल करता है। हम आपको बताया था ना, सेरेबेलम क्या करता है, हम हमारे मसल का जो भी एक्टिविटी होता है बॉडी का बैलेंस बनाने में, रन करने में, स्विंग करने में, बैठने में, उठने में, ये कहाँ से कंट्रोल होता है सारा? वो कहाँ से कंट्रोल होता है? सेरेबेलम से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो सेरेबेलम का जो तरह से मसल से रिलेट है, उसी तरह से सेरेब्रम कहाँ से रिलेट है? बताइए। मेमोरी से, थिंक से, लर्न से, रिमेम्बर से। ठीक है ना? चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, मेमोरी। ठीक है, उसी तरह से कोई भी चीज को आई साइट करता है, मतलब देखता है, तो स्किन क्या करता है? सोचिए आप, स्किन क्या करता है? स्किन फील करता है। स्किन से फील ही तो हम करते हैं, फील करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? ये देखिए, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आप देखिए और बताइए। द एक्शन कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कोड आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। जो एक्शन हमारे स्पाइनल कोड से कंट्रोल होता है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये सही है कि गलत है?
बिल्कुल सही है। ठीक है, हम पहले कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्या है? द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल अवर सेंस इज कॉल्ड द सेरेब्रम। हमारा जो सेंस को जो कंट्रोल करता है उस पार्ट का ब्रेन का क्या नाम है? सेरेब्रम। ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। ठीक है, देख लेते हैं, सही है। नेक्स्ट क्या है? द मोटर नर्व्स ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। बताइए ये सही है गलत है? मोटर नर्व जो मैसेज को लाता है सेंस ऑर्गन से ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को, बताइए सही है कि गलत है? सोच लीजिए, सोचिए सोचिए। ये रॉन्ग है। यह मैसेज मोटर नर्व से नहीं लाता है, सेंसरी नर्व लाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। उसी को हमने एक्सप्लेन किया, मोटर नर्व्स ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू सेंस ऑर्गन। ठीक है, तो हमारा वीडियो ये अभी खत्म हुआ। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को पुनः याद दिलाऊंगा लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यदि कोई हम वीडियो यदि हम अच्छा डालते हैं तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ उनको शेयर भी कर लीजिए, जिससे कि वो भी इससे फायदा उठा सके। थैंक यू।